अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये वीडियो उन सभी एग्ज़ाम के लिए बनाई जा रही है जो आने वाले एग्ज़ाम में जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपी टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और डी ट्रिपल एसबी टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। और आगे की मालूमात के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर रब्ता कर सकते हैं। इससे पहले मैं ये टेस्ट अपलोड कर चुकी थी, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस बाय मिस्टेक गलत हो गए थे, तो उसी का सॉल्यूशन मैं दोबारा से लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। ओके, तो आज का हमारा पहला सवाल है, मसनवी फूलबन में समनबर किसकी बेटी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए है कंचन पटन के बादशाह, बी है मुल्क खरासा के प्रधान, सी है खतन के सौदागर, डी है मुल्क अजम के बादशाह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कंचन पटन के बादशाह। नेक्स्ट सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दिमाग तक अंग्रेज़ी लालटेनों की रोशनी ना पहुंचने की बात किस नक्काद ने कही थी? ए है कलीमुद्दीन अहमद, बी है एहतशाम हुसैन, सी है आल अहमद सुरूर, डी है शमसुर रहमान फारूकी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दिमाग तक अंग्रेज़ी लालटेनों की रोशनी नहीं पहुंचती है। नेक्स्ट सवाल है, ख्वाबो ख्याल किसकी मसनवी है? ए है मुसफ़ी, बी है मीर तकी मीर, सी है मीर हसन और डी है कायम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ख्वाबो ख्याल मसनवी मीर तकी मीर की है। नेक्स्ट सवाल है, अफसाना हतक में म्यूनसिपल कमेटी के दारोगा सफाई को सौगंधी किस नाम से पुकारती है? ए है दलाल, बी है साहूकार, सी है सेठ और डी है हवलदार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सेठ कहकर पुकारती है। नेक्स्ट सवाल है, ये ज़ैली उन्वान किस मसनवी का है? दास्तान तैयारी में बाग की। ए है गुलज़ारे नसीम, बी है ज़हरे इश्क, सी है फूलबन और डी है सहरुल बयान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सहरुल बयान मसनवी से ताल्लुक़ है। नेक्स्ट सवाल है, लंदन की एक रात में जैन से इश्क कौन करता है? ए है आज़म, बी है राव, सी है आरिफ, डी है खान साहब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, खान साहब जैन से इश्क करता है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें कौन सा किरदार फसाने आज़ाद का नहीं है? ए है आज़ाद, बी है हुस्न आरा, सी है नाजो, डी है नवाब अमीनुद्दीन हैदर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नवाब अमीनुद्दीन हैदर जो है वो फसाने आज़ाद का किरदार नहीं है, जबकि आज़ाद, हुस्न आरा और नाजो फसाने आज़ाद के किरदार हैं। नेक्स्ट सवाल है, ज़मायर के लिए वाफिर अल्फाज किस ज़ुबान की लिसानी खसूसियत है? ए है दक्कनी उर्दू, बी है अवधी, सी है गुजरी, डी है मराठी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरी है। नेक्स्ट सवाल है, लिटरेरी काबिलियत के लिहाज से मिर्ज़ा जैसा जामे हैसियत आदमी खुसरू और फैज़ी के बाद आज तक हिंदुस्तान की खाक से नहीं उठा। ये इबारत किस किताब से माखूज़ है? ए है मकालाते सर सैयद, बी है मकालाते शिबली, सी है यादगार गालिब, डी है गुबार खातिर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मकालाते सर सैयद। नेक्स्ट सवाल है, किताब मज़ामीन रशीद में कुल कितने मज़ामीन हैं? ए है 19, बी है 20, सी है 22 और डी है 23। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मज़ामीन शामिल हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक चादर मैली सी किस रिसाले में 2 किस्तों में शाया हुआ था? ए है निगार, बी है नकोश, सी है ज़माना और डी है सौगात। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नकोश। एक चादर मैली सी नकोश रिसाले में 2 किस्तों में शाया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, मागधी प्राकृत का चलन किस इलाके में था? ए है जनूबी बिहार, बी है मथुरा, सी है दिल्ली और उसके गर्दोनमा और डी है पंजाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली और उसके गर्दोनमा। नेक्स्ट सवाल है, गुबार खातिर के पहले एडिशन का दिबाचा किसने लिखा था? ए है हकीम अजमल खां, बी है हबीबुर रहमान खान शेरवानी, सी है मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, डी है मौलाना शौकत अली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हबीबुर रहमान खान शेरवानी ने गुबार खातिर के पहले एडिशन का दिबाचा लिखा है। नेक्स्ट सवाल है, मज़ामीन पतरस के किस मजमून किरदार अमजद है?
ए है हॉस्टल में पढ़ना, बी है अंजाम बखैर, सी है मैं एक मियाँ, डी है सनीमा का आशिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मैं एक मियाँ। नेक्स्ट सवाल है, फूल वन में किसने अपना रूप जोगन का बनाया? ए है मुल्क आरा, बी है मानी, सी है समनबर और डी है हुमायूं फाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समनबर ने फूल वन मसनवी में अपना रूप जोगन का बनाया था। नेक्स्ट सवाल है, नावल तौबतुन नसूह का बुनियादी मौजू क्या है? ए है तादाद अजवाज की खराबी, बी है बेवाओं के निकाह सानी की ज़रूरत और सी है तरबियत औलाद वालदैन की ज़िम्मेदारी और डी है आदाब माशरत में दूसरी कौमों की तकलीद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तरबियत औलाद वालदैन की ज़िम्मेदारी। नेक्स्ट सवाल है, करीम किस नावल का किरदार है? ए है टेढ़ी लकीर, बी है फिरदौसे बरी, सी है तौबतुन नसूह और डी है उमराव जान अदा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टेढ़ी लकीर। नेक्स्ट सवाल है, मजमुआ नज़्म हाली में कुल कितनी नज़में शामिल हैं? ए है 15, बी है 16, सी है 17 और डी है 18। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 नज़में शामिल हैं। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सी नज़्म मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? ए है हसरत वतन, बी है खाके वतन, सी है याद वतन और डी है मादरे वतन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, याद वतन मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है, जबकि हसरत वतन, खाके वतन और मादरे वतन मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म है। नेक्स्ट सवाल है, नौशाबा और फरीदौन मोहम्मद हसन के किस ड्रामे के किरदार हैं? ए है महले सिरा, बी है फुटपाथ के शहजादे, सी है ज़िहाक और डी है कोहरे का चांद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महले सिरा। नेक्स्ट सवाल है, अगर उस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने उसको सीधे रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा वरना मुहम्मल बिकने लगेगा। ये इबारत किस किताब से माखूज़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए है खतूत गालिब, बी है सिपारे दिल, सी है नेरंगे ख्याल और डी है यादगार गालिब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, खतूत गालिब। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सी किताब तकाबली मताले की अच्छी मिसाल है? ए है मुकदमा शेर व शायरी, बी है मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू, सी है मुआज़ने अनीस व दबीर, डी है आब हयात। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मुआज़ने अनीस व दबीर। नेक्स्ट सवाल है, इश्तराकी नज़रिए पर मबनी तनकीद का ताल्लुक़ किस तनकीदी दबिस्तान से है? ए है तासुराती तनकीद, बी है साख्तियाती तनकीद, सी है मार्कसी तनकीद और डी है साइंटिफिक तनकीद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्कसी तनकीद। नेक्स्ट सवाल है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कौन सी किताब तमसीली उसलूब में लिखी गई है? ए है आब हयात, बी है सुखनदान फ़ारस, सी है दरबार अकबरी और डी है नेरंगे ख्याल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नेरंगे ख्याल मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तमसीली उसलूब में लिखी गई किताब है। नेक्स्ट सवाल है, शिबली नोमानी के तनकीदी नज़रिए की कौन सी दो अहम खसूसियात हैं? ए है असलियत व इदराक, बी है मुताले कायनात और तफ़हुस अल्फाज, सी है सादगी और जोश और डी है महाकात और तख़य्युल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, महाकात और तख़य्युल। नेक्स्ट सवाल है, वाजिद अली शाह के पहले ड्रामे का नाम क्या है? ए है परी खाना, बी है जोगिया मेले, सी है राधा कन्हैया का किस्सा और डी है 36 ईजादी रहस्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राधा कन्हैया का किस्सा। नेक्स्ट सवाल है, मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द थे? ए है खलीक, बी है आतिश, सी है ज़मीर और डी है दिलगेर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ा दबीर आतिश के शागिर्द थे। नेक्स्ट सवाल है, किसने ज़िंदगी के लिए तनकीद को इतना ही ज़रूरी बताया जितना कि सांस? ए है मैथ्यू आर्नल्ड, बी है जॉनसन, सी है एलियट और डी है अफलातून। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एलियट ने कहा है ज़िंदगी के लिए तनकीद को उतना ही ज़रूरी बताया है जितना कि सांस। नेक्स्ट सवाल है, मैथ्यू आर्नल्ड ने किस बुनियाद पर गोएटे को बायरन की तरजीह दी है? ए है तख्लीकी शऊर, बी है तहकीकी शऊर, सी है तनकीदी शऊर और डी है तबलीगी शऊर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तहकीकी शऊर। सवाल है, दांते की शहर आफाक किताब का नाम क्या है?
ए है कानून, बी है पैराडाइज लास्ट, सी है डिवाइन कॉमेडी और डी है निशातुस्सानिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डिवाइन कॉमेडी। ये दांते की शहर आफाक किताब है। नेक्स्ट सवाल है, नकातुश शोरा के मुरत्तिब कौन है? ए है हबीबुर रहमान शेरवानी, बी है शमसुर रहमान फारूकी, सी है खलीक अंजुम और डी है रशीद हसन खां। तो नकातुश शोरा के जो मुरत्तिब करदा हैं वो हैं रशीद हसन खां। नेक्स्ट सवाल है, नाट्य शास्त्र किसकी तसनीफ है? ए है अभिनव गुप्त, बी है भरत मुनि, सी है आनंद वर्धन, डी है आचार्य शंकर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि। नेक्स्ट सवाल है, मिरासी अनीस की कुल कितनी जिल्दें हैं? ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 जिल्दें हैं मिरासी अनीस की। नेक्स्ट सवाल है, कफ़े गुल फरोश क्या है? ए है दास्तान, बी है सवाने, सी है मकतूब और डी है अफसाने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कफ़े गुल फरोश जो है वो अफसाना है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किस नावल का उन्वान किसी मिसरे के टुकड़े पर नहीं है? ए है गर्दिशे रंगे चमन, बी है मेरे भी सनम खाने, सी है आग का दरिया, डी है चांदनी बेगम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चांदनी बेगम। ये किसी भी मिसरे के उन्वान पर नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, टेढ़ी लकीर किसका अफसाना है? ए है अस्मत चुगताई का, बी है मंटू का, सी है बैदी का और डी है अहमद अली का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्मत चुगताई का अफसाना है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा जबरो शऊर की रो की तकनीक का हिस्सा नहीं है? ए है खुद कलामी, बी है आज़ाद तिलाज़म ख़याल, सी है बराह रास्त अंदरूनी खुद कलामी, डी है मकालमा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आज़ाद तिलाज़म ख़याल। ये जबरो शऊर की रो की तकनीक का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा अफसाना अस्मत चुगताई का नहीं है? ए है बिच्छू फुफी, बी है इश्क पर जोर नहीं, सी है नूरो नार, डी है नन्ही की नानी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नूरो नार। ये अस्मत चुगताई का अफसाना नहीं है, जबकि बिच्छू फुफी, इश्क पर जोर नहीं और नन्ही की नानी अस्मत चुगताई का किरदार है, का अफसाना है। नेक्स्ट सवाल है, ट्रेन मगरबी जर्मनी की सरहद में दाखिल हो चुकी थी। हद नज़र तक लाला के तख्ते लहलहा रहे थे। देहात की शफाफ सड़कों पर कारें जन्नाटे से गुजरती जाती थीं। नदियों में बत्तखें तैर रही थीं। ये इबारत कुरतुल ऐन हैदर के किस अफसाने से माखूज है? ए है जिला वतन, बी है ये गाजी ये तेरे पुर इसरार बंदे, सी है हाउसिंग सोसाइटी, डी है सितारों से आगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ये गाजी ये तेरे पुर इसरार बंदे। नेक्स्ट सवाल है, अफसाना कालूभंगी में खिलजी की हैसियत क्या है? ए है डॉक्टर, बी है कंपाउंडर, सी है स्टोर कीपर, डी है स्वीपर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वीपर की हैसियत रखता है। नेक्स्ट सवाल है, नावल आग का दरिया का उन्वान किस शायर के शेर से माखूज है? ए है जिगर मुरादाबादी, बी है फिराक गोरखपुरी, सी है फैज़ अहमद फैज़, डी है मिर्ज़ा गालिब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जिगर मुरादाबादी। आग का दरिया का जो उन्वान है वो जिगर मुरादाबादी के शेर से माखूज है। नेक्स्ट सवाल है, शोले तूर और आतिश गुल किसके शेरी मजमूए हैं? ए है फ़ानी बदायूनी, बी है असगर गोंडवी, सी है जिगर मुरादाबादी और डी है हसरत मोहानी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, जिगर मुरादाबादी। शोले तूर और आतिश गुल जो है वो जिगर मुरादाबादी के शेरी मजमूए हैं। नेक्स्ट सवाल है, सूरदास प्रेमचंद के किस नावल का किरदार है? ए है चौगाने हस्ती, बी है मैदान अमल, सी है गोशे आफियत, डी है जलवे इसार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मैदान अमल। नेक्स्ट सवाल है, अफसाना जिला वतन
قرۃ العین حیدر کے کس افسانوی مجموعے میں شامل ہے؟ تو اے ہے ستاروں سے آگے، بی ہے شیشے کا گھر، سی ہے پتجھڑ کی آواز اور ڈی ہے روشنی کی رفتار۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، پتجھڑ کی آواز۔ افسانہ جلا وطن قرۃ العین حیدر کے پتجھڑ کے افسانوی مجموعے میں شامل ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، نذیر احمد نے میرات العروس لکھ کر زنانہ سوسائٹی پر ایک اتہام باندھا ہے۔ کوشچن پھر سے دیکھ لیجیے گا۔ نذیر احمد نے میرات العروس لکھ کر زنانہ سوسائٹی پر ایک اتہام باندھا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ اے ہے حالی، بی ہے شبلی، سی ہے سر سید اور ڈی ہے محمد حسین آزاد۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، سر سید احمد خان نے نذیر احمد سے متعلق یہ بات کہی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، حالی کو اردو کا ڈرائیڈن کس نے کہا تھا؟ اے ہے احتشام حسین، بی ہے آل احمد سرور، سی ہے مجنو گورکھپوری، ڈی ہے کلیم الدین احمد۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مجنو گورکھپوری نے حالی کو اردو کا ڈرائیڈن کہا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، پریم چند کا پہلا افسانہ دنیا کا انمول رتن کس سن میں لکھا گیا ہے؟ اے ہے 1904، بی ہے 1905، سی ہے 1906 اور ڈی ہے 1907۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، 1907 میں پریم چند کا پہلا افسانہ دنیا کا انمول رتن لکھا گیا تھا۔ نیکسٹ سوال ہے، درج ذیل تنقیدی کتابوں میں سے کون سی عبدالسلام ندوی کی نہیں ہے؟ اے ہے اقبال کامل، بی ہے محاسن کلام غالب، سی ہے شعر الہند اور ڈی ہے اردو میں فن تنقید۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، محاسن کلام غالب یہ عبدالسلام ندوی کی تنقیدی کتاب نہیں ہے، جبکہ اقبال کامل، شعر الہند اور اردو میں فن تنقید یہ عبدالسلام ندوی کی تنقیدی کتاب ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، درج ذیل تنقیدی کتابوں میں سے کون سی آل احمد سرور کی نہیں ہے؟ اے ہے ادب اور نظریہ، بی ہے تنقید اور عملی تنقید، سی ہے نئے اور پرانے چراغ، ڈی ہے تنقیدی اشارے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، تنقید اور عملی تنقید۔ نیکسٹ سوال ہے، تنقید کیا ہے کس نقاد کی تنقیدی کتاب ہے؟ بی ہے سید احتشام حسین، سی ہے محمد حسن عسکری، ڈی ہے اختر حسین رائے پوری۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، آل احمد سرور کی جو تنقیدی کتاب ہے وہ تنقید کیا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، درج ذیل نقادوں میں سے کس کا تعلق نفسیاتی تنقید سے نہیں ہے؟ اے ہے وزیر آگا کا، بی ہے مرزا ہادی رسوا کا، سی ہے میراجی کا اور ڈی ہے گوپی چند نارنگ کا۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، گوپی چند نارنگ کا تعلق نفسیاتی تنقید سے نہیں ہے، جبکہ وزیر آگا، مرزا ہادی رسوا اور میراجی کا تعلق نفسیاتی تنقید سے ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، اردو ادب کا پہلا محقق کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ اے ہے حافظ محمود خان شیرانی، بی ہے مولانا محمد حسین آزاد، سی ہے امتیاز علی عرشی، ڈی ہے محی الدین قادری زور۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، حافظ محمود خان شیرانی۔ اردو کا پہلا محقق جو تسلیم کیا گیا ہے وہ حافظ محمود خان شیرانی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، مولانا محمد حسین آزاد نے اپنی تحقیق کا آغاز کس دیوان سے کیا ہے؟ اے ہے دیوان میر، بی ہے دیوان ذوق، سی ہے دیوان غالب اور ڈی ہے دیوان مومن۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، دیوان ذوق۔ محمد حسین آزاد نے اپنی تحقیق کا آغاز دیوان ذوق سے کیا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، پرتھوی راج راسو کس محقق کا تحقیقی کارنامہ ہے؟ اے ہے قاضی عبدالودود، بی ہے امتیاز علی عرشی، سی ہے حافظ شیرانی اور ڈی ہے ڈاکٹر محی الدین قادری زور۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، حافظ شیرانی۔ پرتھوی راج راسو جو محقق کا تحقیقی کارنامہ ہے وہ حافظ شیرانی کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، روح تنقید کس کی مشہور تنقیدی کتاب ہے؟ اے ہے محمد حسین آزاد، بی ہے حافظ شیرانی، سی ہے قاضی عبدالودود، ڈی ہے محی الدین قادری زور۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، محی الدین قادری زور۔ نیکسٹ سوال ہے، درج ذیل میں سے کون سی تحقیقی کتاب حافظ شیرانی کی نہیں ہے؟
اے ہے تنقید آب حیات، بی ہے پنجاب میں اردو، سی ہے فردوسی پر 4 مقالے اور ڈی ہے دیوان جوشس عظیم آبادی۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، دیوان جوشس عظیم آبادی۔ نیکسٹ سوال ہے مکاتب غالب کی صحیح تدوین کس نے کی ہے؟ اے ہے امتیاز علی عرشی، بی ہے ڈاکٹر زور، سی ہے قاضی عبدالودود، ڈی ہے رشید حسن خان۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، امتیاز علی عرشی۔ مکاتب غالب کی صحیح تدوین امتیاز علی عرشی نے کی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے کس محقق کو دکنی ادب سے خصوصی لگاؤ تھا جس نے دکنی ادب کی تاریخ، داستان ادب حیدرآباد، تاریخ ادب اردو اور اردو شہ پارے وغیرہ دکنی ادب سے متعلق کتابیں تصنیف کی ہیں؟ اے ہے امتیاز علی عرشی، بی ہے محی الدین قادری زور، سی ہے رشید حسن خان اور ڈی ہے قاضی عبدالودود۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، محی الدین قادری زور کی یہ تصنیف ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے درج ذیل میں سے کون سی تحقیقی کتاب قاضی عبدالودود کی نہیں ہے؟ اے ہے خالق باری، بی ہے عیارستان، سی ہے اشتر و سوزن، ڈی ہے قاطع برہان۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، خالق باری قاضی عبدالودود کی تحقیقی کتاب نہیں ہے، جبکہ عیارستان، اشتر و سوزن اور قاطع برہان یہ قاضی عبدالودود کی تحقیقی کتاب ہے۔ نیکسٹ سوال ہے محمد حسن کا تنقیدی مضامین کا مجموعہ کون سا ہے؟ اے ہے سخن ہائے گفتنی، بی ہے ادبی تنقید، سی ہے ادب اور سماج، ڈی ہے نفسیاتی زاویے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، ادبی تنقید۔ نیکسٹ سوال ہے حب وطن کس کی نظم ہے؟ اے ہے نذیر اکبر آبادی، بی الطاف حسین حالی، سی ہے محمد حسین آزاد، ڈی ہے برج نارائن چکبست۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی کی نظم ہے حب وطن۔ نیکسٹ سوال ہے کس نے اپنی کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں لکھا ہے کہ اردو کھڑی بولی ہے اور ہریانی کی آمیزش سے نکلی ہے؟ تو اے ہے سید سلیمان ندوی، بی ہے شوکت سبزواری، سی ہے مسعود حسین خان، ڈی ہے محی الدین قادری زور۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، شوکت سبزواری نے کہا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے قسطنطنیہ میں کتنے صوتے رکن ہیں؟ اے ہے 2، بی ہے 4، سی ہے 6 اور ڈی ہے 8۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، 2 صوتے رکن ہیں قسطنطنیہ میں۔ نیکسٹ سوال ہے ان میں سے کون سا افسانہ ایک شام کو شروع ہوتا ہے اور دوسری شام کو ختم ہو جاتا ہے؟ اے ہے بجوکا، بی ہے کھول دو، سی ہے نیا قانون، ڈی ہے کفن۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، کفن۔ کفن پریم چند کا افسانہ ایک شام کو شروع ہوتا ہے اور دوسری شام کو ختم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے جب گتا کی مسافت شب آفتاب نے جلوہ کیا سحر کا رخ بے حجاب نے؟ اے ہے میر انیس، بی ہے مرزا دبیر، سی ہے میر خلیق اور ڈی ہے میر ضمیر۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، میر انیس کی یہ مرثیہ کا عنوان ہے۔ نیکسٹ سوال ہے ان میں سے کون سی نظم الطاف حسین حالی کی نہیں ہے؟ اے ہے مناجات بیوہ، بی ہے حب وطن، سی ہے برخاروت، ڈی ہے یونیورسٹی ڈیپوٹیشن۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، یونیورسٹی ڈیپوٹیشن۔ نیکسٹ سوال ہے ان میں عہد وسطیٰ کے ادبی پراکرت کون نہیں ہیں؟ اے ہے مہاراشٹری، بی ہے شورسینی، سی ہے مگدھی اور ڈی ہے بندیلی۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مگدھی۔ نیکسٹ سوال ہے ان میں عہد وسطیٰ کے ادبی پراکرت کون نہیں ہیں؟ اے ہے مہاراشٹری، بی ہے شورسینی، سی ہے ماگدھی اور ڈی ہے بندیلی۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، ماگدھی۔ نیکسٹ سوال ہے خواجہ الطاف حسین حالی نے کل کتنے شخصی مرثیے لکھے ہیں؟ اے ہے 5، بی ہے 4، سی ہے 3 اور ڈی ہے 6۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، 5 شخصی مرثیے لکھے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے میرا طریق یہ ہے کہ مکتوب الہ کو آواز دیتا ہوں، میرا طریق یہ ہے کہ مکتوب الہ کو آواز دیتا ہوں اور کام کی بات شروع کر دیتا ہوں، یہ قول کس کا ہے؟ اے ہے سر سید احمد خان، بی ہے ابوالکلام آزاد،
सी है मिर्ज़ा गालिब और डी है मीर मेहंदी मजरूह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट सवाल है, अफसाना खोल दो में कुल कितने किरदार हैं? ए है 8, बी है 10, सी है 4 और डी है 3। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अफसाना खोल दो में कुल 10 किरदार हैं। नेक्स्ट सवाल है, नावल तौबतुन नसूह में कौन किरदार ख्वाब देखता है? ए है नसूह, बी है मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, सी है कलीम और डी है फहमीदा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नसूह ख्वाब देखता है। नेक्स्ट सवाल है, नाटक सागर किसकी तसनीफ़ है? ए है इशरत रहमानी, बी है सफदर आ और सी है मसूद हसन रिजवी अदीब और डी है नूर इलाही उमर मोहम्मद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नूर इलाही मोहम्मद उमर नाटक सागर तसनीफ़ है। नेक्स्ट सवाल है, बाज़े गश्त किसकी नज़्म है? ए है अख्तरुल ईमान, बी है मजाज, सी है जोश मलिहाबादी, डी है सुरूर जहांबादी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जोश मलिहाबादी। नेक्स्ट सवाल है, अफसाना बड़े घर की बेटी में आनंदी के बाप का नाम क्या है? ए है रूप सिंह, बी है कुंवर सिंह, सी है भोप सिंह और डी है राम सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रूप सिंह। नेक्स्ट सवाल है, गमे इश्क अगरचे जां गिसल है, ये कहाँ बचे कि दिल है? गमे इश्क गर न होता गमे रोज़गार होता। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तो इसका सही जवाब होगा ए है लफ़ो नश्र मुरत्तब, बी है लफ़ो नश्र गैर मुरत्तब और सी है हुस्न तालीब और डी है इस्तिआरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हुस्न तालीब। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।